वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की। अगर बात की जाए दयाल बाग यानी डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पे सब पहले से ही मेंशन है। तो आप किसी भी प्रकार का क्लेम करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की हम बात करेंगे और यहाँ के पीएचडी नोटिफिकेशन को देखेंगे या कहें कि नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर बात की जाती है तो यह होता है पीएचडी एडमिशन, ठीक है। अगर बात की जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, नोटिफिकेशन फॉर द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, रीट इसको बोला जाता है या रेट इसको बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर बात की जाए तो एडमिशन कब का है तो सितंबर। ये 2 बार पीएचडी कनेक्ट करा, आपको पीएचडी के 2 बार नोटिफिकेशन निकालता है, एक मार्च में एक सितंबर में। तो इसका सितंबर वाला नोटिफिकेशन है। मार्च वाला नोटिफिकेशन जब भी आएगा हम आपको अपडेट करा देंगे। तो चलिए सितंबर वाला नोटिफिकेशन है तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात की जाएगी तो सितंबर हो जाएगी 1 सितंबर को, ठीक है। आपको 1 सितंबर तक ये फॉर्म यहाँ पे भर देना है, यानी इसकी जो भी साइट है या जो भी है, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आए तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम पूरा बता देंगे प्रोसेस के किस तरह आपको इसमें अप्लाई करना है, किस तरह से अपना एडमिट कार्ड निकालना है, आगे का देन जो भी प्रोसेस होगा। ऑनलाइन सबमिशन के लिए आपको क्या जाना है तो आपको डीआई की वेबसाइट पे जाना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, www.dei.ac.in पर आपको विजिट करना है और इसी पर आपको एप्लीकेशन अपना फिल करना है। देखिए अदर कहीं पे भटकाव मत करिएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डेट ऑफ द रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट की अगर बात की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 21 सितंबर है, ठीक है। 21 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। ये पहले से यहाँ पे डिक्लेयर होता है कि आपको किसी भी तरह का यहाँ पे भटकाव नहीं मिलेगा, यानी हर चीज़ पहले से डेट बाई डेट टू पहले से ही आपके सामने होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें क्वालिफ़िकेशन की कि क्या रखा जाएगा, तो बेसिकली जो क्वालिफ़िकेशन है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे 55% होना चाहिए, याद रखिएगा। और यहाँ पे आपका 5% रिलैक्सेशन जो भी है वो वहाँ के अपना जो भी नॉर्म्स होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। रिजर्वेशन कोटा या जो भी होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सितंबर 2024 फॉर द एडमिशन पीएचडी प्रोग्राम विल बी द, यहाँ पे ओनली आपको क्या करना है, याद रखिएगा म्यूजिक की अगर यहाँ पे किन किन सब्जेक्टों में यहाँ पे ऑनलाइन मिलेगा आपको, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। देखिए म्यूजिक है, हिंदी है, होम साइंस है, ड्राइंग पेंटिंग है, इंग्लिश है, डिपार्टमेंट ऑफ द फाउंडेशन पेडागोजी साइंस दोनों में है। एजुकेशन में भी इसी तरह से है, ठीक है। एजुकेशन का है ये दोनों डिपार्टमेंट, याद रखेंगे। यहाँ पे इंग्लिश यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ द फाउंडेशन एंड पेडागोजी साइंस आपका एजुकेशन है। फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल है, यहाँ पे फुटवेयर वाला भी है, अकाउंटिंग एंड लॉ है, अप्लाइड बिजनेस भी है। तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। इकोनॉमिक्स है, जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, साइकोलॉजी है, और यहाँ पे बात करें तो इकोनॉमिक्स भी है, मैनेजमेंट एंड द, यहाँ पे इस तरह के आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि क्या है। तो जो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी, तो इसलिए आपको कंप्लीट एप्लीकेशन ही यहाँ पे अपनी छोड़नी है, यानी रिजर्वेशन यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का प्रोसेस ना करोगे तो भी आपकी एप्लीकेशन क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म, याद रखिएगा। अगर आपको एडमिशन विल बी द बेस्ड ऑन द, मतलब कुछ भी आपको रिलेटेड है या कुछ भी एडमिशन से संबंधित है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सीट वगैरह जो भी है वो क्या होगा, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स। तो यहाँ पे सीट के बारे में यहाँ पे खुद मतलब पहले से ही मेंशन है। यहाँ पे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे और चेक करें फॉर द नंबर ऑफ द वेकेंट सीट्स, और यहाँ पे कनेक्ट आपको हेड या डिपार्टमेंट से जाकर भी सीट का कंफर्म कर सकते हैं। जैसे आप सपोज पॉलिटिकल डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, यानी पॉलिटिकल में आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा अगर आप पॉलिटिक्स से पीएचडी करना चाहते हैं या पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको उसी डिपार्टमेंट में यानी यहाँ पे सोशल साइंस डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा या विजिट करना होगा। चलिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी यहाँ पे हो गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, और याद रखिएगा कि ये अपना रीट जो एंट्रेंस करा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी देखें नेट ने जो माना था, यूजीसी नेट ने, कि उनका जो
और कार्ड मिलेगा वो पीएचडी के एंट्रेंस के लिए काम आएगा, यानी एंट्रेंस देने की आवश्यकता नहीं है। बट अभी भी उनका टेस्ट हो नहीं सका, तो उस तरह की कोई भी आपके यहाँ पे इस तरह के नॉर्म्स आपको देखने के नहीं मिलेंगे। या रीट होगा, रीट के बाद देन आपका इंटरव्यू होगा उसी दिन, और उसके बाद ही आपको यहाँ पे एडमिशन के लिए लिस्ट 8-10 दिन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पे जेआरएफ वगैरह है, तो वो क्या है, जेआरएफ वगैरह हो या फिर कहेंगे जिनका परसेंटाइल या कहेंगे परसेंटेज अच्छा हो पीजी में, तो वो ने डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। बट मैं तो ये कहूँगी कि आप सभी रिटन दीजिए, क्योंकि रिटन का अपना एक दायरा होता है। अगर बेसिकली आपको इंटरव्यू में मार्क्स कम आए बट आपका रिटन अच्छा है, तो मे बी आपके चांसेस बन जाते हैं कि आपको ले लिया जाए, क्योंकि जेआरएफ है, इंटरव्यू में मार्क्स आए या ना आए, अगर रिटन अच्छा है और जेआरएफ है बंदा, तो उनको 100% लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एग्ज़ाम विल बी द होल्ड ऑन द पर फॉलोइंग शेड्यूल। देखिए पहले से ही शेड्यूल है कि कहाँ पे होगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेट क्या है, 21/9/24 रहेगी, यानी यहाँ पे सैटरडे है। अगर मेन्यू की बात करें कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा DI मेन कैंपस आगरा में है, यानी गेट नंबर 5 जो है आपका क्या है, यूनिवर्सिटी गेट जो है DI का यूनिवर्सिटी गेट आपको वहाँ होगा, क्योंकि मेन कैंपस में है। अगर टाइमिंग रिटन टेस्ट की पूछी जाए तो क्या रहेगी, तो रिटन टेस्ट की जो टाइमिंग है इस बार अर्ली मॉर्निंग ना रहकर क्या रखी गई है, तो यहाँ पे 1 PM से आपका 1:50 PM तक रहेगा। ठीक है, तो लगभग यहाँ पे क्या रहेगा कि आपको ठीक है, आपका क्या है, बहुत शॉर्ट टाइम है, तो इतने शॉर्ट टाइम में आपको अपना बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 पे शुरू होगा, 1:50 पे ख़त्म हो जाएगा, तो यानी 50 मिनट का आपका पूरा एग्ज़ाम है। इंटरव्यू का क्या है, तो इंटरव्यू ऑनवर्ड यानी उसी दिन होगा और 2 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम फॉर द स्टूडेंट एग्जामिनेशन सेंटर कितना है, तो याद रखिएगा 12 बजे आपको विजिट कर लेना है एग्ज़ाम सेंटर में, या फिर जहाँ पे भी आपका एग्ज़ाम है उस जगह पे। द रिटन टेस्ट विल बी द यहाँ पे ऑफ द 50 मिनट डूरिंग ऑफ द विल हैव द फॉलोइंग 2 सेशन, यानी आपको क्या करना है, यहाँ पे 50 मिनट में आपको 2 सेशन कंप्लीट करने हैं। पहला होता है रिसर्च का और दूसरा आपका जो होता है, यानी पहला होता है रिसर्च का और दूसरा जो सेशन होता है वो होता है आपके सब्जेक्ट का। तो याद रखिएगा दोनों ही आपको सेशन 50 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पे इट विल कवर ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे क्या है, अगर इसकी बात की जाए तो ये उन्होंने बहुत सारे कॉलम बना रखे हैं कि स्पेसिफाई हो या उस सब्जेक्ट में आपने मतलब स्पेशलाइज्ड हो या इस तरह के हैं। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च मैथोलॉजी से आपके कौन से रहेंगे, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। आपके सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलो 50 क्वेश्चनों को 50 मिनट दी गई हैं, तो इसलिए यहाँ पे इसलिए ये सही बैठ जाते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, आपको क्वालिफ़िकेशन मार्क्स चाहिए ही चाहिए, मिनिमम जो भी है वहाँ पे। यहाँ पे रिजर्वेशन की अगर बात की जाए तो SC ST OBC यहाँ पे डिफरेंटली यहाँ पे अवेल्ड कैटेगरी यानी जो भी हो गया, और EWS को भी इसमें ही रखा जाएगा। ठीक है, जो भी वहाँ के नॉर्म्स होंगे और जो भी वहाँ पर डिपार्टमेंट में सीट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा निर्णय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या है खास ये देख लेते हैं। द रिजल्ट की अगर बात की जाएगी, द रिजल्ट ऑफ द PhD रीट सितंबर, तो ये रिजल्ट आपको कब तक मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो सबमिशन विल टेक द प्लेस ऑन, तो ये क्या है 15 से 30 अक्टूबर के बीच आपको इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस को जमा कर देना है PhD की के 15 से 30 अक्टूबर, याद रखिएगा। और यहाँ पे 2 मोडों में PhD होती है, एक पार्ट टाइम एक फुल टाइम। तो आप जिस मोड में करना चाहते हैं आपको उसके लिए अप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर बात की जाए
ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन किस किस को मिलेगा, यहाँ पे देखिए पहले भी मैंने कहा था कि जिसके परसेंटेज अच्छी होती है उसे डायरेक्ट मिल जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का हो, यानी CGP कितना हो तो 9 हो तो उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, यानी बहुत अच्छी आपकी परसेंटेज है तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। नंबर ऑफ़ द सीट सच हैव द केस विल बी द, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर सब्जेक्ट हुई यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे 20% ऑफ द क्या रहेगा टोटल अवेलेबल सीट्स। नेक्स्ट देखते हैं, बिफोर अप्लाइंग ऑफ द PhD प्रोग्राम प्लीज़ सी द विजिट। आपको क्या करना है कि जो साइड है उस पर सीट्स फॉर द PhD प्रोग्राम ऑफ द कनेक्टेड कंसल्ट द हेड, यानी जो भी सीट का डिटेल है वो आपको या तो DI की साइड पर देखना पड़ेगा या फिर वहाँ के फैकल्टी मेम्बर से कंसर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि आज का जो वो किससे था तो PhD एंट्रेंस टेस्ट है। ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।